नमस्कार, मैं हूं लालचंद्र सिंह। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसीलिए तो हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। जब भारतवर्ष पर अंग्रेजी हुकूमत का अंधकार छाया हुआ था, जब हर भारतीय की जुबान पर डर का ताला लगा हुआ था, तब एक उद्घोष ने उस सन्नाटे को तोड़ा था, और वो उद्घोष था वंदे मातरम। यह कोई साधारण शब्द नहीं थे, मां भारती की पुकार थे ये शब्द। उस मातृभूमि की आवाज जो अपने बेटों से कह रही थी, उठो और अपनी मां की बेड़ियों और हथकड़ियों को खोल दो। आज से उसी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल तक मनाए जाने वाले स्मरणोत्सव की शुरुआत हो गई। वंदे मातरम कोई मंत्र नहीं, कोई धार्मिक श्लोक नहीं, बल्कि उस वतन की मिट्टी की आवाज है जिसने हम सभी को जन्म दिया है। यह गीत उस मां की वंदना है जिसके आंचल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पलते हैं। लेकिन फिर भी मजहब के नाम पर कुछ लोग समय समय पर वंदे मातरम का विरोध भी करते रहे। इसीलिए आज जब पूरा देश राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस प्रेरणादायी गीत के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है, तो यह नारा हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें किसी ने दी नहीं, बल्कि इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, यातनाएं झेली और फिर आजादी हासिल की। तो आज हम इस गीत की महिमा तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे। साथ ही हम बताएंगे कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर आजादी से पहले ही इस गीत का एक हिस्सा हटा दिया गया। तो आज का पूरा सच आपको जागृत करने के लिए है, तो इसीलिए आइए बिना देर किए अब देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के आज 150 साल पूरे हो गए। 1875 में आज ही के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की अक्षय नवमी के पावन अवसर पर रचना की थी, और इसी ऐतिहासिक रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से पूरे 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन में शामिल हुए। दिल्ली के अलावा राज्यों में भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सव मनाया गया। ये पहल न सिर्फ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कालजयी रचना को श्रद्धांजलि है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पीढ़ियों को प्रेरित करने में इसकी भूमिका को भी दिखाती है। ये आयोजन न केवल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विजन की प्रासंगिकता की पुष्टि करता है, बल्कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, एकता और सांस्कृतिक जागरूकता लाने में इस गीत की भूमिका के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए आयोजन में इस दौरान पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। साथ ही पीएम ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट की भी शुरुआत की। इस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है और यह हर दौर में प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के मूल गीत की पंक्तियों का सार भी समझाया। पहले आप सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हुई इस गीत की रचना और कैसे ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे लोकप्रिय नारा बन गया। वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है।
मां भारती की आराधना है। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इसे आजादी की रक्षा कैसे करनी है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुबलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है, और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे, और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया, तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है, तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। तो वंदे मातरम में पूरा सार मौजूद है। प्रधानमंत्री उसी के बारे में बता रहे थे। और आइए अब आपको बताते हैं वंदे मातरम गीत की रचना की पृष्ठभूमि के बारे में। 1870 के दशक में बंगाल की जनता भीषण अकाल, अंग्रेजी शासन के अत्याचार और जमींदारों के शोषण से त्राही त्राही कर रही थी। उस समय भारत में बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। राष्ट्रीय पहचान और विदेशी शासन के प्रति प्रतिरोध की भावना भी प्रबल थी। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाया जाएगा। राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार की तरफ से थोपे जाने वाले इस औपनिवेशिक गीत को अपनाने से इनकार कर दिया। तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की और यह गीत पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने अमर उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुई। आनंद मठ 1770 से लेकर 1820 के बीच चले सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि से प्रभावित था, जिसका मूल कथानक सन्यासियों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें संतान कहा जाता है, जो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। वे मातृभूमि को देवी मां के रूप में पूजते हैं। उनकी भक्ति सिर्फ अपनी जन्मभूमि के लिए है। तो इस तरह से वंदे मातरम गीत के जरिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने देश को मातृभूमि के रूप में देखने का नजरिया दिया। और अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर वंदे मातरम कैसे अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे सशक्त नारा बन गया। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब वंदे मातरम लिखा तो यह सिर्फ कविता नहीं थी, यह विद्रोह का बीज था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया तो यह जनमानस के दिलों दिमाग पर छा गया। यह पहला मौका था जब यह गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया था। फिर 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम जन जन की आवाज बन गया।
जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को तोड़ने की साजिश रची, तब लाखों मां भारती के सपूत सड़क पर निकल आए और उनके मुंह पर बस एक ही नारा था, वंदे मातरम। रंगपुर के एक स्कूल में जब बच्चों ने यह गीत गाया तो ब्रिटिश प्रशासन ने 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना लगा दिया। उस समय छात्रों ने कक्षाएं छोड़ दी, जुलूस निकाले, लेकिन वंदे मातरम का उद्घोष नहीं छोड़ा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल, सबकी सभाओं में, जेलों की दीवारों पर, स्कूलों, गलियों, मंदिरों और मस्जिदों में यही गूंज सुनाई देती थी। तभी तो अंग्रेजों ने डर कर वंदे मातरम पर प्रतिबंध तक लगा दिया। पर क्या हुआ? भारतीयों ने जवाब दिया, तुम हमारे शरीर को गुलाम बना सकते हो, लेकिन हमारी आत्मा पर लिखे वंदे मातरम को नहीं मिटा सकते। फिर 1907 में जब मैडम भीखाजी कामा ने पहली बार भारत के बाहर बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया तो झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। वीर सावरकर ने तो वंदे मातरम को लंदन के इंडिया हाउस में सुबह शाम की प्रार्थना ही बना दिया था। साथ ही अभिवादन को 2 नए शब्द दे दिए, वंदे मातरम। 1909 में जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई तो उनके आखिरी शब्द वंदे मातरम ही थे। अक्टूबर 1912 में जब गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो केपटाउन में उनका स्वागत वंदे मातरम के नारों से ही किया गया। और जब भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर की गलियों में आजादी का बिगुल फूंका, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर चली तो हर प्रदर्शन, हर जेल के दरवाजे, हर फांसी के तख्ते पर एक ही आवाज गूंजती थी, वंदे मातरम। तो स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं था, बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रतीक और सबसे लोकप्रिय नारा था। तो क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के सबसे लोकप्रिय नारे वंदे मातरम का विरोध कब से और क्यों शुरू हुआ, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया था, जिसने विभाजन के बीज बोए। और ऐसी विभाजनकारी मानसिकता आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में हम और विस्तार से आपको बताएंगे। वंदे मातरम हमारी आजादी का प्रतीक था और उसे हासिल किए जाने वाले संघर्ष की निशानी भी। तो इसमें कभी हिंदू मुस्लिम नहीं आया, यह हर धर्म और मजहब से परे एकता का नारा था। हालांकि सांप्रदायिक राजनीति करने वाली मुस्लिम लीग 1908 से ही इसका विरोध कर रही थी, तो वहीं इस गीत को कांग्रेस के हर अधिवेशन में पूरे सम्मान से गाया जाता था। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि इस देश में सांप्रदायिक आधार पर वंदे मातरम का कांग्रेस का विरोध करने वाले पहले शख्स खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ही थे। आपको बता दें कि यह वो दौर था जब कांग्रेस के अधिवेशन का शुभारंभ वंदे मातरम के गायन से हुआ करता था। तो हुआ यूं कि 1923 का अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हो रहा था और मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस समय गांधी जी की कृपा से कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो अधिवेशन में जब महान शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वंदे मातरम गीत प्रारंभ की तो मोहम्मद अली जौहर ने इसे इस्लाम विरोधी बताकर रोकना चाहा। तो इस पर पलुस्कर ने कहा कि यह कांग्रेस का मंच है, कोई मस्जिद नहीं, और उन्होंने पूरे ऊंचे स्वर में वंदे मातरम को गाया।
इस बात से मौलाना जौहर इतने नाराज हुए कि मंच से उतर गए। तब से लेकर आज तक कुछ कट्टरपंथी मौलाना जौहर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। यहां यह बताना भी जरूरी है कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले इस मौलाना को पाकिस्तान अपने नायकों में से एक मानता है। इसीलिए इनके नाम पर इस्लामाबाद की सरकार ने एक डाक टिकट तक जारी किया है। और तो और मोहम्मद अली के नाम पर पाकिस्तान में एक शहर जौहराबाद भी बसाया गया है। तो वंदे मातरम आजादी के हर सिपाही का स्वर था। क्या क्रांतिकारी और क्या अहिंसा के पुजारी, सभी इसका उद्घोष करते थे। एक समय तक वंदे मातरम से कांग्रेस को भी कोई दिक्कत नहीं थी। यह कांग्रेस के हर अधिवेशन में गाया जाता था। लेकिन 1937 जब आती है तब इसमें कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम को लेकर एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कांग्रेस के इस एक फैसले ने वंदे मातरम की मूल भावना को ही नष्ट कर दिया। और कांग्रेस ने यह फैसला लिया था मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में किया। तो आइए आपको बताते हैं 1937 की वही घटना। तो हुआ यूं था कि 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कट्टरपंथी और सांप्रदायिक राजनीति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। जिन्ना ने आश्चर्यजनक तौर पर वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बता डाला। जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस इसे भारत का राष्ट्रगीत बनाना चाहती है। यह ठीक उसी तरह का डर दिखाया गया था जो आज के कट्टरपंथी नेता आम मुसलमानों को वंदे मातरम के बारे में दिखाते ही रहते हैं। खैर, जिन्ना के इस वंदे मातरम विरोधी रुख से कांग्रेस इतना घबरा गई कि उसने हफ्ते भर बाद ही 22 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम की समीक्षा करने की घोषणा तक कर दी। तब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्षता साबित करनी थी, इसीलिए उसने संकेत दे दिए कि कलकत्ता में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में वंदे मातरम में बदलाव किया जा सकता है। और इसी के विरोध में वीर सावरकर समेत कई राष्ट्रवादी नेताओं ने 26 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। फिर इस दिन कलकत्ता में कांग्रेस को जगाने के लिए विशाल वंदे मातरम रैली भी निकाली गई। इस दिन यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि कांग्रेस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित करे। लेकिन इसके उलट 29 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम में बदलाव की घोषणा कर दी। जिन्ना के प्रेशर और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को छोड़कर बाकी सारे छंद हटा दिए गए। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि वंदे मातरम के बदले अब कोई दूसरा देशभक्ति गीत भी गाया जा सकता है। तो नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के इस फैसले का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया, लेकिन उनकी पुकार तो अनसुनी ही रह गई। और इस तरह जिन्ना कांग्रेस को दबाने में कामयाब हो गए। इस घटना से जिन्ना और मुस्लिम लीग के हौसले इतने बुलंद हुए कि इसके महज 2.5 साल बाद ही उन्होंने पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश की मांग रख दी, जो अगले 7 सालों में यानी 1947 में पूरी भी हो गई। और इस धरती के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का एक नासूर उभर कर सामने आ गया। पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज में, उनकी मूल आवाज में, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बोल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद पूरा सच में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बन रहा था तब हमारे देश के महान नेता इस बात पर गंभीर चर्चा कर रहे थे कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा होगा, वंदे मातरम या फिर जनगण मन। इन दोनों गीतों का अपना समान महान महत्व था। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और प्रेरणा रहा था, तो वहीं जनगण मन आधुनिक समावेशी नए भारत की भावना को प्रकट करता था। लेकिन इसे लेकर कई सम्मानित सदस्यों में मतभेद भी थे। कुछ लोग वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाना चाहते थे तो कुछ जनगण मन को, कुछ दोनों को समान सम्मान देने के पक्ष में भी थे। नेहरू पहले ही 1948 में एक समिति के माध्यम से सुझाव दे चुके थे कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और जनगण मन को राष्ट्रीय गान माना जाए। उनका तर्क था कि वंदे मातरम हमारी परंपरा और इतिहास का प्रतीक है, जबकि जनगण मन आजाद भारत के आधुनिक स्वरूप का प्रतिनिधि है। यहां मौलाना आजाद के विचारों को जानना भी जरूरी है। वो सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ इस्लाम के जानकार भी थे। खुद उनका जन्म मक्का जैसे पवित्र नगर में हुआ था। उन्होंने जनगण मन और वंदे मातरम के लिए कहा कि दोनों गीतों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम हमारी आत्मा है और जनगण मन हमारा राष्ट्र। सुना आपने, मौलाना आजाद ने वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा बताया था। कि आज वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोग मौलाना आजाद से ज्यादा देशभक्त और क्या उनसे बड़े इस्लाम के जानकार हैं? लेकिन सबसे अद्भुत विचार तो नेहरू सरकार के कैबिनेट मंत्री KM मुंशी का था। उन्होंने कहा कि जो लोग वंदे मातरम को लेकर धार्मिक आपत्ति उठाते हैं वो लोग उसकी पूर्ण भावना नहीं समझते। ये गीत मां भारती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, न कि कोई धार्मिक उपासना है। तो आखिरकार राष्ट्रगान के मुद्दे पर संविधान अपनाने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। बैठक में उन्होंने जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया। लेकिन इस घोषणा में जो कहा गया उसे आज के वंदे मातरम विरोधियों को ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें कहा गया था कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को समान सम्मान दिया जाएगा। इस घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो स्थान और सम्मान मिला उसे हमेशा बनाए रखा जाएगा। तब यह घोषणा करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि कई सदस्यों की भावनाएं वंदे मातरम से गहराई से जुड़ी हैं। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा रही है, इसीलिए इसे सम्मान, बराबर का सम्मान मिलेगा। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कानून बनाकर जनगण मन के सम्मान को लेकर तो नियम बना दिए, लेकिन वंदे मातरम के सम्मान को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। और अब आप सुनिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज में वंदे मातरम गीत, और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।